नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फरमान हैदर आगाज़ सफ़र से हमारे साथ एक मौलाना जो कुम से आए हैं और अभी पीछे यहाँ पर परचम लेकर आए थे मासूमा कुम के रोज़े का, और अमरोहा में भी आए थे और ओखला में भी इन्होंने उस परचम की ज़ियारत कराई थी। और इनके साथ एक हमारे जो वहाँ के जो मुतवल्ली थे वो भी आए थे। मौलाना अपना नाम भी बताएंगे और अपने वहाँ के जो हालात हैं वो पूरी बात बहुत कम टाइम में आपको बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़नाई। आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह मुहर्रम में अज़ा की तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं भी कल ही रात में हाज़िर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक के कुम और ईरान के हालात का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। और जंग के हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जिस तरीके से अपने इनकलाबी अज़्म व इरादे के साथ मैदान जंग में हाजिर था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके इस जज्बे ने पूरी कौम को, पूरे ईरान को संभाले रखा था। कहीं पे भी जंग के हालात में भी कहीं खौफ का, कहीं कोई हरास नहीं था, किसी किस्म का कोई डर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन थे। और इस हवाले से कि जब जंग थी तो यकीनन हम उस कौम से कि जो माह मुहर्रम में आप ख़ुद देख रहे हैं कि माह मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के ख़िलाफ़ जंग की थी, और जब जंग की थी तो हर नतीजे के लिए आमादा थे। ईरान भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुसैनी अज़्म व इरादे के साथ और उसी सबक के साथ आज मैदान जंग में हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ है और ख़िलाफ़ रहेगा। किसी नतीजे से कोई डर नहीं है उसे, ना ईरानी कौम को, ना ईरानी रहबर को, ना किसी किस्म के किसी अवामी जो एक गिरोह है उन तमाम लोगों को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। वहाँ पर ये कुछ उड़ाई जा रही थी कि वहाँ की जो आवाम है वो बदलाव चाहती है, वहाँ पर जो है माहौल मतलब पर्दे के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ की मीडिया में वैसे फैला था, यहाँ की मीडिया हमने भी देखा है, बिल्कुल बरअक्स वहाँ की खबरें यहाँ पे दी जा रही थी। ऐसी कोई किस्म की ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इसराइल का जो एजेंडा था वो ये कि अवाम में इख्तलाफ पैदा करें और तख्ता पलट करें। इसराइल का मानना ये था कि ये ईरान भी गज़ा और फ़िलिस्तीन की तरह एक हुकूमत होगी या एक किस्म के कुछ अफराद होंगे, लेकिन उसका ये सोचना बिल्कुल गलत था। और अब वो अपने इस इरादे पर पशेमान है, इसलिए कि उसके बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ईरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद, इस जंग के बाद ईरान में एक मोजज़ाती तौर पर इत्तेहाद देखा गया है। जो कौम, जो फ़िरका या जो अफराद जो अभी हुकूमत के मुखालिफ थे, जो इनकलाब के हवाले से दूर थे, वो सब मुत्तहिद हो चुके हैं और अब एक नए अज़्म व इरादे और जज्बे के साथ हर साजिश का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे जो रहबर हैं खामनाई साहब, उनका क्या पब्लिक के लिए मैसेज है? उनका मैसेज यही है, उन्होंने बल्कि इस जंग के बाद मुबारकबाद दी, ना कि किसी किस्म की ताज़ियत और तस्लियत दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो अफराद हैं शहादत तलब हैं और उन्हें शहादत से किसी किस्म की पशेमानी नहीं है, किसी किस्म का कोई उनसे गोया डर नहीं है, बल्कि शहादत तलब है। अगर वो शहीद हुए हैं तो काबिल मुबारकबाद है कि हक़ की राह में उन्होंने शहादत पाई है और उसके बाद आइंदा नस्लों से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हम इस्लामी तालीमात के साथ ज़िंदा रहें, ज़िल्लत का एक लम्हा भी बर्दाश्त न करें और इज़्ज़त के साथ मौत हो तो उसे गले लगा लें। यही उनका सबसे बड़ा पैगाम था और जुल्म के ख़िलाफ़ डटने के लिए और मुत्तहिद होने के लिए तमाम आलम इस्लाम को उन्होंने दावत दी है और कहा है मरजइयत एक बहुत बड़ी ताकत है, इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है। लिहाजा तमाम उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की दावत देते हुए मरजइयत के साए में आने की दावत दी है। अगर ये जो पूरा ईरान में जो झगड़ा मतलब जंग जो हुई है, इसका पूरे जो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें क्या मैसेज गया और वो अब अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? मैं समझता हूँ, और बल्कि जो जहाँ तक के अखबार हैं, जो ख़बरें हैं पूरी दुनिया में कि ईरान की अपनी जो जलवा नुमाई हुई है इस जंग में, इसने बहुत मुतासिर किया है। अब तक के वो अफराद के जो दूर थे और अफवाहों से मुतासिर थे,
वो अफवाहों से दूर होकर अब हकीकत की गोया एक मंजिल में आए हैं और इस्लामी ममालिक अब बेदार होने की एक राह पर है और अपने अज़्म व इरादे में तब्दीली लाके इंशाअल्लाह इत्तेहाद की राह पर गामज़न हो रही है। और इसमें मिडिल ईस्ट में भी इसका ख़ास असर, उम्मीद ये है कि वो तमाम इस्लामी ममालिक अब ईरान की हिमायती होंगी और इस्लाम को की सफ़ों को मुत्तहिद करके मुस्तहकम करेंगे इंशाअल्लाह। आगा, जैसे अमेरिका की पॉलिसी रही है कि वो झूठ बोलते हैं और वो करते हैं, अगर उन्होंने फिर से हमला किया इसराइल ने, उन्होंने, तो क्या तैयारियां हैं? रहबर ने कहा है कि इस झूठे पर और इस तरीके से सुलह और इस तरीके से जंगबंदी के ऊपर कोई एतबार न किया जाए। रहबर ने हमेशा ये बात की ताकीद की है कि हम दुश्मनों के प्रोपेगंडे और उनकी बातों पर कभी ध्यान न दें, बल्कि हम अपनी सफ़ों को मुस्तहकम और मुरतब रखें और किसी किस्म के वादे वईद का कोई एतबार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर वक्त दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को आमादा रखें और इस किस्म की जो साजिशें हैं कि जंगबंदी का ऐलान करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान ने जो बात कासिम सुलेमानी की, वो बहुत मशहूर बातें हैं कि आगाज़ जंग तुम करोगे लेकिन अंजाम जंग हमारी तरफ से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आगाज़गर और उस जंग का आगाज़ सहयूनी ताकतों ने किया, अमेरिका ने किया, लेकिन पायान जंग, इख्तिताम जंग ईरान की तरफ से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। तो अभी हाज़रीन आप देख रहे थे हमारे साथ मौलाना कुम साहिब हैं, उन्होंने सारी बातें बहुत साफ गोई से हमें बताई कि किस तरीके से वहाँ की प्लानिंग है, वहाँ का आवाम क्या है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि जो हमारे यहाँ के लोग कुछ कन्फ्यूज़न में हैं उनको सही मैसेज पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।